ये क़याम करने के बाद आपको अल्लाह पाक की तरफ से ख्वाब में बशारत हुई क्या आप अपना सर उतारो, अपने अम्मी की गोद में दो। फिर आपने अपना सर उतारा, अपने अम्मी जान की गोद में दिया और बैतुल शरीफ से लेके अचलपुर तक के आपने बगैर सर के जंग किया। आपकी सबसे बड़ी करामत यह है कि आपने 110 किलोमीटर बगैर सर के जंग किया और उनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता उनको कत्ल कर देता, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल कर देता। फिर आप मेहंदी के दूल्हे थे, आपकी सुबह शादी होने वाली थी, आप तख्त पर बैठे थे, तो फिर आपकी 7 महीने तक की जंग चली। फिर उसके बाद में आपने अल्लाह से दुआ की है कि मैं मज़लूमों की मदद के लिए निकला, हक़ के लिए निकला, मेरी जंग फतेह क्यों नहीं हो रही। ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम शेख आप सभी का दिल से खैर मकदम शान वली करामात औलिया में। नाज़रीन, आज मैं हूँ अकोला से, तकरीबन महाराष्ट्र की जो अकोला सिटी है, अकोला सिटी से तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर के फासले पर अचलपुर है और अचलपुर की एक कदीमी और फेमस बारगाह मुबारक पर मैं आया हूँ। जैसे कि बारगाह मुबारक आप हमारे सामने देख सकते हैं और ये बारगाह मुबारक 1053 साल कदीमी ये बारगाह मुबारक है नाज़रीन। और आपका जो नाम है, अल्लाह के वली का जो नाम मुबारक है, हज़रत दुल्ला रहमान शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम मुबारक है नाज़रीन। तो आइए चलते मैं आप लोगों को दरगाह शरीफ के अंदर से ज़ियारत कराता हूँ और यहाँ के जो खुद्दाम साहब है उनसे मैं मिलने की कोशिश करता हूँ और उनके ज़रिए से बाबा जान की जो आगे की मालूमात है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा नाज़रीन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कुछ जो हज़रात किसी मजबूरी की वजह से ज़ियारत को आ नहीं सकते तो उन्हें घर बैठे ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये दरबार जो देख रहे हैं ये हज़रत शहंशाह शाहदौला अब्दुर्रहमान गाजी का दरबार है और इसी आस्थाने में आपकी अम्मी जान वालिदा मोहतरमा बीबी मलिका जहाँ का भी मज़ार है और इसी आस्थाने में आपके 3 बड़े भाई इमाम गाजी, तैमूर गाजी और शाह बैराम गाजी, इनका भी मज़ार है और ये सब आपके साथीदार हैं। ये जितने भी है सब आपके लश्कर के लोग हैं और ये आपके पेश इमाम साहब है जो आपके लश्कर को नमाज़ पढ़ाते थे। और यहाँ की तारीख ये है कि यहाँ पर एक बादशाह था जो राजा इल था, उसके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता था तो यहाँ के मज़लूम लोगों को और जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें कत्ल कर देता था। उसके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता था तो उनको जानी माली नुकसान पहुँचाता था। फिर एक बार जो भाट रहता, जो गाँव जाकर अपना खतूत बांटता है, तो उसके घर औलाद पैदा हुई। तो वहाँ पर औलाद पैदा होने के बाद राजा इल ने हुक्म दिया कि इसे भी कत्ल कर दिया जाए। फिर जब भाट अपने काम से रुखसत होकर वापस आया शहर तो पता चला कि उसके घर के औलाद भी कत्ल कर दी गई। तो फिर कुछ लोगों ने मिलकर एक मुहिम बनाई कि जैसा जो मज़लूमों की मदद करता और हक़ के लिए लड़ता, अपन यहाँ का माजरा पूरा वहाँ जाके सुनाएंगे जैसा जो मज़लूमों की मदद करता। तो फिर आपको पता चला महमूद गजनवी है जो हक़ के लिए लड़ते, मज़लूमों की मदद करते। तो फिर कुछ लोग यहाँ से अफ़गानिस्तान के लिए रवाना हुए यहाँ की दास्तान बताने के लिए। अफ़गानिस्तान पहुँचने के बाद पता चला कि आपके जो मामू जान है महमूद गजनवी, आपने पर्दा कर लिए। फिर आपको पता चला कि आपके यहाँ पर आपके भांजे रहते शाहदौला रहमान गाजी गज़नी में। अफ़गानिस्तान से गज़नी एक शहर है, वहाँ पर आपके भांजे रहते शाहदौला रहमान गाजी। तो आपका दरबार सजा हुआ था, आपको 17 साल की उम्र में बादशाहत मिल गई थी, आप अपने अब्बू की जगह पर तख्त पर बैठ गए थे। तो आपका पूरा दरबार सजा हुआ था। यहाँ से जो लोग गए थे वहाँ पर दरबार में, तो फिर दरबार में आपने देखे कि यहाँ तो पूरा खुशी का माहौल है, यहाँ पर अपन दुख भरी दास्तान कैसी सुनाए। तो जब बादशाह की शादी होती है तो सब इंसानों की और सब प्रजा की जैसा जो ख्वाहिशात रहती है वो पूरी होती है। तो आपके दरबार से जैसा सबको, जैसा किसी को घर की ज़रूरत है तो घर बट रहा, किसी को अनाज की ज़रूरत है तो अनाज बट रहा, ऐसी सबकी मुरादें पूरी हुई। फिर यहाँ के जो लोग गए थे उनसे पूछा गया कि तुम्हारी क्या फरियाद है। तो फिर उनसे मालूम पड़ा कि जैसा हम यहाँ से आए, एक अचलपुर करके शहर है, यहाँ पर एक बादशाह है जो मज़लूम लोगों को बहुत तराश देता और उनके खिलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता उनको कत्ल कर देता, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल कर देता। फिर आप मेहंदी के दूल्हे थे, आपकी सुबह शादी होने वाली थी, आप तख्त पर बैठे थे,
आपने बोला कि मैं दुनिया से शादी नहीं करूँगा, दीन से करूँगा, और आपने आपका सेहरा उतारे चौकी पे रखे और आप वहाँ से जंग के लिए निकल गए। आपने आपके दरबार में ऐलान किया कि जो जंग पे जाना चाहते हैं वो चले या जो रुकना चाहते रुके। तो आपके साथ में जंग पे चलने के लिए आपके अम्मी जान, आपके बड़े भाई इमाम गाजी, तैमूर गाजी, शाह बैराम गाजी, आप सबसे छोटे थे शहदुल्ला रहमान गाजी, और आपका तमाम लश्कर 14,000 का ये जंग के लिए रवाना हो गया। आप जंग करते करते बैतुल शरीफ तक पहुँचे, जो यहाँ से 110 किलोमीटर है अचलपुर से। वहाँ पर आपने क़याम किया और आपकी 7 महीने तक के जंग हुई। आपने इस जंग के दौरान आपके बहुत सारे सिपाही शहीद हुए, और यहाँ से 5 या 3 किलोमीटर की दूरी पर गंज शौदा करके है, जहाँ पर आपके साथ के बहुत सारे शौदा शहीद हुए थे। तो आपको एक ही कब्र में दफनाया गया था। तो फिर आपकी 7 महीने तक की जंग चली। फिर उसके बाद में आपने अल्लाह से दुआ की कि मैं मज़लूमों की मदद के लिए निकला, हक़ के लिए निकला, मेरी जंग फतेह क्यों नहीं हो रही। तो फिर आपने ईशा की नमाज़ अदा की है। ईशा की नमाज़ के बाद आपने क़याम किए। क़याम करने के बाद आपको अल्लाह पाक की तरफ से ख्वाब में बशारत हुई, क्या आप अपना सर उतारो, अपने अम्मी की गोद में दो। फिर आपने अपना सर उतारा, अपने अम्मी जान की गोद में दिया, और बैतुल शरीफ से लेके अचलपुर तक के आपने बगैर सर के जंग किया। आपकी सबसे बड़ी करामत यह है कि आपने 110 किलोमीटर बगैर सर के जंग किया, और यहाँ पर आके राजाइल का खात्मा किया, मजलूम लोगों को। जादूगर का भी कोई मसला था, सर पे जादू चल। हाँ, उसके पास ऐसा ब्लैक मैजिक था कि उसका एक सिपाही कत्ल होता था तो उसके बहुत सारे सिपाही पैदा हो जाते थे। तो हजरत ने दुआ की है कि मैं मजलूमों की मदद के लिए निकला, हक़ के लिए निकला, मेरी जंग फतेह क्यों नहीं हो रही। तो आपको ख्वाब में बशारत हुई कि आप अपना सर उतारो, अपनी अम्मी की गोद में दो। फिर आप वहाँ से तो अचलपुर तक की, बैतुल से अचलपुर तक के बगैर सर की जंग की 110 किलोमीटर। फिर आपने यहाँ पर आके क़याम किया, और यहाँ पर आपने ज़मीन को हुक्म दिया, आप यहाँ ज़िंदा समाये हुए हैं, आप गाजी है जो जंग पे से लौटकर ज़िंदा वापस आते हैं। और इसी आस्थाने में जैसा आपके बहुत सारे सिपाही और आपके लश्कर के लोग यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे रन शहीद करके है, रन शहीद रहमतुल्लाह अलैह करके, वो आपके फ़ौज के सिपा सालार थे। इस आस्थाने में आपके उस्ताद साहब, उस्ताद मोहतरमा शम्सु तबरेज़, उस्तानी अम्मा बीबी मरियम भी मौजूद है, और यहाँ पर शाही नकारा है। और आपका विसाल पाक 392 हिजरी 11 रबीउल अव्वल 392 हिजरी को हुआ, और इसी माह में आपका उर्स शरीफ मनाया जाता है। आपको हिंदुस्तान तशरीफ़ लाने के लिए 1053 साल हो गए। आप सन 392 हिजरी में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से 241 साल पहले हिंदुस्तान आए। आपने अचलपुर शहर से लेकर 300-350 किलोमीटर का एरिया जो बरार का आता, वहाँ पर आपने दीन फैलाया और दीन की खातिर जिहाद किया। और 350 किलोमीटर के एरिया में जितने भी बुजुर्गाने दीन हैं वो सब हजरत के साथ के शहीद है, और आप उनके फौज के मेन सिपा सालार हैं। आप हजरत शहंशाह शहदुल्ला रहमान गाजी के यहाँ पर जैसा दुल्हन दूल्हे जो आते सलाम करने के लिए, तो पहले दुल्हन दूल्हे यहाँ पर भी आते हैं सलाम करने के लिए। और फिर आपका यहाँ पर क़याम है, आपने ज़मीन को हुक्म दिया था, आप ज़मीन फतेह थे, आप यहाँ ज़िंदा समाये हुए हैं, आप गाजी है, जंग पर से लौटकर ज़िंदा आने वाले। फिर इसी आस्थाने में जिन्होंने दरबार की तामीर कराई थी, अलाउद्दीन खिलजी।